वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर शालिनी माथुर, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय नाथद्वारा। स्टूडेंट्स, पिछली कक्षाओं में हम संचार क्या है इस विषय पर विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, संचार का महत्व, संचार के कार्य आदि विषयों पर चर्चा कर रहे थे। आज की कक्षा में हम संचार के तत्व के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे कि संचार के तत्व क्या हैं। तो संचार के तत्व की अगर बात करें तो संचार के मुख्य 5 तत्व हैं। पहला तत्व है स्रोत, जिसको हम संचारकर्ता, संचारक और अंग्रेजी में सेंडर या कम्युनिकेटर कहते हैं। दूसरा तत्व है संदेश, जिसको अंग्रेजी में हम मैसेज कहते हैं। अर्थात संदेश वह विचार, यह सूचना है जिसे हम सामने वाले व्यक्ति को देना चाहते हैं। तीसरा तत्व है माध्यम, इंग्लिश में इसको चैनल कहते हैं। अर्थात हमारा जो सूचना या विचार है वह सामने वाले के पास अर्थात श्रोता के पास किस तरह से पहुंचाया जाए। चौथा महत्वपूर्ण तत्व संचार प्रक्रिया के अंतर्गत है प्राप्तकर्ता, अर्थात रिसीवर ऑफ द मैसेज। और क्योंकि हमने देखा था कि संचार प्रक्रिया में संचारक किसी सूचना या संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है और संचार प्रक्रिया तभी पूर्ण मानी जाती है जब संचारकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों संदेश के निहित अर्थ को समान रूप से समझते हैं। तो इसलिए जो संचार प्रक्रिया के अंतर्गत 5वां महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है वह है प्रतिक्रिया, अर्थात फीडबैक, जो हमें यह पुष्टि कराता है कि संचार प्रक्रिया किस तरह से संपादित हुई है, अर्थात संचार क्रिया सफल है या असफल। तो बच्चों, सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि संचारकर्ता कौन है। संचारकर्ता, जिसे हम सूचनावाहक, वक्ता, संचारक, प्रेषक आदि के नामों से पहचान सकते हैं, और यह वह व्यक्ति है जो संचार प्रक्रिया को शुरू करता है। अर्थात संचारकर्ता संचार प्रक्रिया का पहला महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके बिना संचार प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती है। संचारकर्ता कौन हो सकता है? यह शिक्षक, बोलने वाला, लिखने वाला, प्रबंधक, अधिकारी, संचालनकर्ता, सभा में बोलने वाला वक्ता, रेडियो या माइक्रोफोन पर गाने वाला गायक, कार्यशाला का संचालन करने वाला आदि कोई भी व्यक्ति संचालनकर्ता का कार्य या स्रोत का कार्य कर सकता है। स्रोत या संचारकर्ता ही वह व्यक्ति है जो यह निर्णय करता है कि कौन सा संदेश सामने वाले को भेजना है या देना है, किसे देना है, कैसे देना है और कब देना है, ताकि उसके श्रोता या उस संदेश के प्राप्तकर्ता उस संदेश को प्राप्त कर सकें, समझ सकें और उसकी बात का अनुकरण कर सकें। संचार प्रक्रिया में संचारकर्ता का कार्य बहुत ही चुनौती भरा और दायित्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह किसी भी सूचना, सत्य या तथ्य को प्रस्तुत करता है और लोगों को उसके द्वारा प्रभावित करता है। वह प्राप्तकर्ता को नई सूचना या तकनीक का अनुसरण करने, उसे अंगीकार करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इसलिए संचारकर्ता संचार प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, क्योंकि संचार प्रक्रिया की सफलता संचारकर्ता पर निर्भर करती है। अतः
संचार प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए संचारकर्ता में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला गुण जो आवश्यक है संचारकर्ता के लिए वह है कि उसे विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। यह हम सभी जानते हैं कि जब हमें किसी तथ्य या सूचना की पूर्ण जानकारी होती है तभी हम सामने वाले को वह सूचना अच्छी तरह से दे सकते हैं, संपूर्ण रूप से दे सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण रूप से दी गई सूचना ही सामने वाला सुनता है, उसे अंगीकार करता है और समझता है। इसलिए संचारकर्ता को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा गुण संचारकर्ता में होना चाहिए कि वह प्राप्तकर्ता का विश्वास पूर्ण रूप से प्राप्त करे। किसी भी संदेश को स्वीकार करने की मनोवृत्ति मुख्य रूप से उस पर विश्वसनीयता पर निर्भर करती है जो कि ग्रहणकर्ता या प्राप्तकर्ता अपने स्रोत के प्रति रखता है। यदि श्रोताओं में संचारकर्ता के प्रति अविश्वास का भाव है तो वे उसकी बात को नहीं सुनेंगे। अतः संचारकर्ता को अपने श्रोता या ग्रहणकर्ता को सदैव विश्वास में लेना चाहिए। हम अपने आम जीवन में भी यह देखते हैं कि हम जिन लोगों पर विश्वास करते हैं उन लोगों की कही हुई बातों को हम प्रथम क्षण से ही मान लेते हैं और उनके द्वारा कही गई बात पर हम विश्वास करते हैं। तो यही संचार प्रक्रिया के लिए भी आवश्यक होता है कि प्राप्तकर्ता का विश्वास संचारकर्ता को होना चाहिए। तीसरा गुण जो आवश्यक है संचारकर्ता में वह है संचारकर्ता की रुचि। किसी भी संचारकर्ता या संचार प्रक्रिया की सफलता संचारकर्ता के प्रयासों की तीव्रता पर निर्भर करती है जो वह संदेश को संचारित करने के लिए करता है। संदेश को सफल प्रेषण के लिए यह अति आवश्यक है कि संचारकर्ता अपने कार्य में पूर्ण रुचि लेते हुए और पूरी तन्मयता के साथ संचार प्रक्रिया में भाग ले। जब तक संचारकर्ता को अपने कार्य में रुचि नहीं होगी वह संचार के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता है। एक अन्य गुण जो संचारकर्ता में होना आवश्यक है वो है संचार कौशल, अर्थात प्रभावशाली संचारकर्ता अपने श्रोताओं द्वारा संदेश को साफ साफ तरीके से समझकर और उस पर कार्य करने के लिए संचार करता है। तो इसलिए संचार प्रक्रिया की सफलता संचारकर्ता के संचार कौशल पर निर्भर करती है। किसी भी संदेश को ग्रहणकर्ता द्वारा अपनाने में संचारकर्ता का संचार कौशल बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाता है। हम भी अपने जीवन में यह पाते हैं कि अगर सामने वाले व्यक्ति हमें कोई सूचना बहुत ही प्रभावशीलता के साथ देता है तो हम उसे शीघ्र ही समझ भी लेते हैं और अगर वो उस सूचना को हमें अपनाने के लिए कहता है तो हम उसे अपनाते भी हैं। तो यही संचार प्रक्रिया के अंतर्गत आवश्यक है कि संचारकर्ता में जितना अधिक संचार कौशल है उतनी ही सुगमता से वह अपनी बात को, अपनी सूचना को ग्रहणकर्ता या प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकता है, साथ ही उसे अपनाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। एक अन्य गुण जो संचारकर्ता में होना आवश्यक है वह यह कि उसे संचार माध्यमों का पूर्ण रूप से ज्ञान हो, क्योंकि जो सूचना वह अपने ग्रहणकर्ता तक पहुंचाना चाहता है तो उसे यह पता होनी चाहिए कि सूचना किस प्रकार की है, यानी सूचना साधारण है या सूचना में कोई अत्यंत ही क्लिष्ट कोई संदेश है जो
साधारण तरीके से नहीं समझाया जा सकता है, जिसे समझाने के लिए किसी विशेष तरीके की आवश्यकता होगी। तो संदेश की प्रकृति कैसी है? संदेश सरल है, संदेश कोई वैज्ञानिक तथ्य लिए हुए है, यह संदेश क्लिष्ट है, उस अनुसार उसे एक समुचित या एक से अधिक समुचित संचार माध्यमों का चयन करना होता है। इसलिए संचारकर्ता को संचार माध्यमों का पूर्ण ज्ञान होना भी आवश्यक है और यह उसे अपने संदेश को प्राप्तकर्ता तक सरलता से पहुंचाने में मदद करते हैं। व्यवहार कुशलता। संचारकर्ता की व्यवहार कुशलता भी एक महत्वपूर्ण गुण मानी जाती है जो संचारकर्ता में होनी चाहिए। संचारकर्ता की भूमिका एक शिक्षक या मार्गदर्शक की होती है, इसलिए ग्रहणकर्ता के साथ उसका व्यवहार पूरी संचार प्रणाली को प्रभावित करता है। कोई भी संचारकर्ता अपने अच्छे व्यवहार के कारण ही प्रभावशाली संचार संबंध स्थापित कर सकता है।